हेलो दोस्तों, वेलकम टू नोमैड फिजिक्स और मैं देवेंद्र वर्मा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ग्राफ्स ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। जैसे अपना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया। तो आज की क्लास में हम अपना जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और जो अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसको अपन कंप्लीट करेंगे। तो देखो ध्यान से, अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ है वो बनाना है तो मैंने क्या किया, जनरल एक केस ले लिया। मैंने एक सिंपल सा ग्राफ बना लिया डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। देखो बहुत सिंपल ग्राफ बना रहा हूं। सबसे पहले तो ये जो अपने पास ग्राफ की जो लाइन है इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल थीटा होगा, ठीक है, होगा। अब मैंने देखा कि इस ग्राफ की स्लोप क्या है, तो स्लोप मैंने आपको सिखाई थी क्या, tan थीटा। और tan थीटा की वैल्यू क्या आती है, अगर अपन सिंपल ग्राफ की बात करें, एक्स वाई ग्राफ की बात करें तो dy अपॉन में dx आती है। सिंपल इसको और ज्यादा सिंपल ले जाते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिखते हैं अपन। अगर अपन tan थीटा की वैल्यू निकालें और थीटा क्या है, एंगल ऑफ द लाइन या एंगल ऑफ द ग्राफ विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो यहां से tan थीटा क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। इसे क्या बोलते हैं, स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप। अब ध्यान से देखो, मैंने y एक्सिस पर यहां पर क्या लिया है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, h2 माइनस s1 अपॉन में t2 माइनस t1 आएगी। और जब डिफरेंस निकालते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, डेल s अपॉन में डेल t। ये किसकी वैल्यू आई, tan थीटा की। आगे तो यहां से देखो, जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम है, ये क्या आया, स्लोप आया। और स्लोप ही मेरे पास ये किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू होती है वेलोसिटी के बराबर। आगे बात समझ में। तो ध्यान से देखो, जो अपना st ग्राफ है उस st ग्राफ की स्लोप लिखना, स्लोप ऑफ st डिस्प्लेसमेंट टाइम जो ग्राफ है वो हमें क्या देगी, वो हमें वैल्यू देगी वेलोसिटी की, इसकी वेलोसिटी की। आगे बात समझ में। सिंपल सी बात है, यहाँ से अपन ने डेल वाई अपॉन डेल टी किया तो ये किसकी वैल्यू आई, इस ग्राफ की स्लोप की। और डेल एस अपॉन डेल टी क्या होता है, ये अपने पास होता है वेलोसिटी। तो एस टी ग्राफ से अपने पास क्या आती है, वेलोसिटी आती है। पहली बात नोट डाउन कीजिए। देन देखिए यहां से एक चीज और, अगर तो मेरे पास एंगल है लेस देन 90, एंगल क्या है, लेस देन 90, तो आपको पता है कि tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, ये आएगी पॉजिटिव। तो स्लोप क्या आएगी, पॉजिटिव। और अगर स्लोप ही पॉजिटिव है तो वेलोसिटी क्या आएगी, वेलोसिटी भी आएगी पॉजिटिव। आगे बात समझ में कि अगर s और t ग्राफ के बीच में अगर मेरे पास जो ग्राफ दे रखा है, जो लाइन दे रखी है, उसकी स्लोप किसी भी पॉइंट पर अगर लेस देन 90 डिग्री है तो उस टाइम वेलोसिटी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। आगे बात समझ में। अब देखो मैंने एक और ग्राफ बनाया, मैं इसको यहां पर बनाता हूं। मैंने मान लो कि ये वाला ग्राफ बनाया। अगर मैंने इस पॉइंट पर देखा तो इस पॉइंट पर स्लोप कुछ इस तरह से है, आगे बढ़ाया तो यहां पर एंगल क्या, लेस देन 90, वेलोसिटी पॉजिटिव। इस पॉइंट पर बनाया तो स्लोप कुछ ऐसे, आगे बढ़ाया तो पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल ये वाला, ये भी लेस देन 90, तो ये भी क्या होगी, स्लोप पॉजिटिव होगी। तो अगर मेरे पास ग्राफ की लाइन इस तरफ कुछ भी बने, अगर 90 वाला है, 90 वाली लाइन है, उसको छोड़कर कुछ भी बने तो हमेशा उस तरफ वाली जो लाइन होगी उसकी स्लोप पॉजिटिव, और स्लोप पॉजिटिव तो अपनी वेलोसिटी भी पॉजिटिव। आगे बात समझ में। अब देखो, अगर मैंने कुछ ऐसा बना दिया, अगर मैंने कुछ ऐसा बना दिया कि VT ग्राफ, ST जो ग्राफ है इसकी स्लोप ये वाली है, तो स्लोप कैसे देखेंगे,
एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाला मैंने मान लिया। तो यहां से अपने को पता है टेन थीटा जब निकालेंगे और थीटा ग्रेटर देन 90 है तो इसकी वैल्यू आएगी क्या, नेगेटिव। स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। और स्लोप की वैल्यू जब नेगेटिव आ गई तो अपनी जो वेलोसिटी है, जो अपनी वेलोसिटी है वो भी क्या आ जाएगी, नेगेटिव। नेगेटिव वेलोसिटी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसे नोट डाउन कीजिए कि अगर मेरी स्लोप पॉजिटिव हो एसटी ग्राफ की तो अपनी वेलोसिटी क्या आएगी, पॉजिटिव, और अगर स्लोप नेगेटिव हो तो वेलोसिटी क्या आएगी, नेगेटिव। तो ये तो था पहला पॉइंट। इसके बाद में अपन देखेंगे कि कब वेलोसिटी इंक्रीज होगी, कब वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ये चीज भी हम देखेंगे। पहले इसे नोट डाउन कीजिए। देखो अगर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, यहाँ पर एसटी ग्राफ है और मैंने कुछ ये वाली लाइन बना दी, ध्यान से देखना, ये वाली लाइन बना दी। अब इसकी स्लोप क्या, स्लोप इसकी थीटा एंगल कितना है, 0, तो स्लोप कितनी, स्लोप भी आ जाएगी 0। स्लोप 0 तो अपनी जो वेलोसिटी आ जाएगी वो भी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी भी 0। अब देखो अगर वेलोसिटी 0 है तो पार्टिकल की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा टाइम के साथ में। भाई पहले यहाँ पर था, बाद में भी यहीं पर है, तो जो अपना डिस्प्लेसमेंट है उसमें कोई चेंज हुआ नहीं हुआ। तो अगर किसी ग्राफ की स्लोप 0 है एसटी ग्राफ की तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0। आगे बात समझ में। अब देखना ध्यान से, मैंने क्या बनाया, मैंने कुछ ऐसा ग्राफ बना दिया और एक ग्राफ बना दिया कुछ ऐसा बना दिया, दोनों ही एसटी ग्राफ है, ध्यान से देखना। इसमें देखो स्टार्टिंग में जब मैं इसकी जो डिस्प्लेसमेंट, इसका जो अपना टेंजेंट है वो देखूंगा, इसकी स्लोप देखूंगा तो एंगल ये, थोड़ी देर बाद देखूंगा तो एंगल ये वाला। तो बताओ एंगल बढ़ा कम हुआ, एंगल इंक्रीज हुआ। तो अगर एंगल इंक्रीज होगा तो अपनी स्लोप क्या होगी, स्लोप भी इंक्रीज होगी, ठीक है। टाइम के साथ में अगर स्लोप का जो एंगल है वो इंक्रीज होगा तो अपनी स्लोप इंक्रीज होगी, और स्लोप इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी भी क्या होगी, वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, है ना। कोई दिक्कत। भाई यहाँ से एंगल कुछ था, छोटा एंगल था, यहाँ से मान लो 30 डिग्री था तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, यहाँ पर मान लो 60 आ गया तो इसकी वैल्यू √3, ठीक है। तो अगर एंगल बढ़ा तो अपनी स्लोप बढ़ी, स्लोप बढ़ी तो अपनी वेलोसिटी की वैल्यू भी बढ़ गई। वो टाइम के साथ में इस ग्राफ में क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ में। यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर अगर मैं स्लोप निकालना चाहूँ तो स्लोप कुछ एंगल ये आएगा, इस पॉइंट पर निकालना चाहूं तो अपने को पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ देखना है तो एंगल ये आएगा। तो पहले एंगल ये था, बाद में एंगल ये हो गया, तो टाइम के साथ में एंगल डिक्रीज हो रहा है, एंगल की वैल्यू कम हो रही है। अगर एंगल की वैल्यू कम हो रही है तो अपनी जो स्लोप है उसकी वैल्यू भी कम हो रही है, और अगर स्लोप की वैल्यू कम हो रही है तो क्या बोल देंगे यहाँ से, अपनी जो वेलोसिटी है वो भी डिक्रीज हो रही है। आगे बात समझ में कि अगर टाइम के साथ में स्लोप इंक्रीज हो एसटी ग्राफ की तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और अगर स्लोप डिक्रीज हो तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। नोट डाउन कीजिए इसे, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। हटा दें। अब देखो अपने को कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया, इसने बोल दिया एसटी ग्राफ दे रखा है और
इसमें कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये पॉइंट मान लो कि इसने दे दिया है 10, ये दे दिया है 5, ये 20 10 पर ही है, और ये 30 दे दिया मान लो। जो टाइम है वो दे रखा है सेकंड में, और जो डिस्टेंस है वो मीटर में दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट है जो। तो हमसे पूछ लिया गया कि इसमें वेलोसिटी में चेंज कैसे हो रहा है वो बताओ। तो स्टार्टिंग में तो देखो यहाँ पर एंगल क्या हो रहा है, 90 से लेस देन है, तो इसकी स्लोप तो क्या आएगी, इसकी स्लोप आएगी पॉजिटिव। तो यहाँ से तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर यहां से क्या है मेरे पास, यहां से वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही, यहां पे तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, सॉरी, इस पूरे ग्राफ, इस पूरी लाइन के लिए थीटा की सेम वैल्यू है तो वेलोसिटी सेम है। तो यहां से तो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसमें इंक्रीज हो रहा है। यहां पर जो एंगल की वैल्यू है, जो स्लोप की वैल्यू है 0 है, तो यहां पर वेलोसिटी कितनी है, 0 है। यहां पर मेरे पास क्या है, इस स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है, तो वेलोसिटी की वैल्यू भी नेगेटिव है। अब अपने को ये दोनों केस में वेलोसिटी निकालनी है, कितनी होगी। इस केस के लिए वेलोसिटी अगर मैं v1 मानूं, इसके लिए v1 मानूं, इसके लिए v2 और इसके लिए v3 मानूं, तो ध्यान से देखो v1 की वैल्यू क्या आएगी, इसकी स्लोप कैसे, y2 माइनस y1, ये 0,0 मानो, तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुए 5,10, तो y2 माइनस y1, 10 माइनस 0 कितना 10 अपॉन में 5 माइनस 0 कितना 5, तो 10 अपॉन 5 कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई यहाँ पर। आगे इसके लिए जो v2 की वैल्यू है, अगर स्लोप ही 0 है तो बताओ मेरे को, स्लोप अगर 0 है तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। आगे इसके लिए देखो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ कितने हैं, 20,10। तो यहां से देखो मेरे पास इस पॉइंट के लिए स्लोप निकालूंगा, ये पॉइंट है 30,0, तो इसके लिए स्लोप कितने आएगी, v3 की वैल्यू y2 माइनस y1 0 माइनस 10 अपॉन में x2 माइनस x1 30 माइनस में 20, तो माइनस का 10 अपॉन 10 कितना -1 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से देखो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव आ गई। मैंने बताया था कि अगर एंगल जो है 90 डिग्री से लेस है तो अपनी स्लोप पॉजिटिव आएगी, और स्लोप पॉजिटिव आएगी कहने का मतलब वेलोसिटी इसके अंदर पॉजिटिव आएगी, तो वेलोसिटी ये आ गई पॉजिटिव। इसमें स्लोप 0 तो वेलोसिटी की वैल्यू भी 0, इसमें स्लोप अपनी नेगेटिव आ गई तो वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। ये आपको बात ध्यान में रखनी है एसटी ग्राफ में, तो इसे नोट डाउन कीजिए। इसके बाद अपन वीटी ग्राफ पढ़ते हैं। देखो अब मैं इसे हटाता हूं, इस बार है अपने पास वीटी ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। तो ध्यान से देखो, अगर मैंने क्या कर दिया, मैंने वीटी ग्राफ वही सिंपल वाला अपन ने बना लिया और यहां पे एंगल बना लिया कितना, थीटा। तो इस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो क्या होगी बताओ, डेल वी अपॉन डेल टी होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो यहां से देखो, अगर ये डेल वी अपॉन डेल टी है और इसको मैं अगर बोलना चाहूं चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये एक्सेलरेशन होता है। तो अपने को क्या पता करना है, क्या ध्यान में रखना है, जो वीटी ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें क्या देती है, एक्सेलरेशन। आगे बात समझ में, जो वीटी ग्राफ की स्लोप है वो हमें क्या देगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू देगी। एसटी ग्राफ की स्लोप हमें क्या देती थी, वेलोसिटी देती थी। आगे बात समझ में, ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी एक चीज और कि अगर मैं इस ग्राफ का एरिया निकाल लूं, अगर मैं एरिया निकाल लूं, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अब वही सेम पहले वाली बातें एसटी ग्राफ वाली, अगर मेरे पास थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो मेरे पास क्या होगा, स्लोप आएगी पॉजिटिव
और इससे क्या होगा, एक्सेलरेशन आएगा पॉजिटिव। अगर मेरे पास जो एंगल है ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप जो होगी वो आएगी नेगेटिव और जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा नेगेटिव, या इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या? रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। और एरिया वीटी ग्राफ का क्या देगा हमें, डिस्प्लेसमेंट। स्लोप वीटी ग्राफ की हमें क्या देगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू। आगे बात समझ में? अब देखो मैंने यहां पर आपके लिए एक क्वेश्चन लिखा है, ये मान लो है 10, 20, 40, 50, ठीक है। अब हमसे बोल दिया गया कि अगर ये वीटी ग्राफ है तो मुझे इन तीनों पोर्शन के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ, साथ साथ में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो वैल्यू भी बताओ। तो क्या करेंगे, देखो तीनों के लिए स्लोप निकालेंगे अलग अलग। ये बिल्कुल सीधा है। यहां से देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 10,0, 10,20 सॉरी 10,20, इस पॉइंट के 40,20, इस पॉइंट के 10,0, इस पॉइंट के कितने 50,0, लिख देता हूं यहां पे 50,0, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है इसके लिए और इसके लिए एक्सेलरेशन। इसको A3 मान लिया, इसको A2 और इसको A1। ध्यान से देखो जो A1 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इस लाइन की स्लोप आएगी। स्लोप क्या, y2 माइनस y1, 20 माइनस 0 कितना 20 अपॉन x2 माइनस x1, 10 माइनस 0 कितना 10, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई एक्सेलरेशन फर्स्ट की वैल्यू आ गई। अगर A2 की वैल्यू निकालूं तो ये x एक्सिस के पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0 तो स्लोप भी अपनी क्या 0, और स्लोप 0 तो अपना एक्सेलरेशन भी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं A3 की बात करूं तो इस ग्राफ की इस लाइन की स्लोप क्या, y2 माइनस y1, 0 माइनस 20 कितना माइनस का 20, 50 माइनस 40 कितना 10, तो यहां से कितना -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही बात सेम। अगर थीटा मेरे पास लेस देन 90 है तो स्लोप आएगी पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। अगर थीटा मेरे पास ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप आएगी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी कितना नेगेटिव। आगे बात समझ में? अब मेरे को दिखाना है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ। तो एरिया कैसे निकालेंगे, ये लेंथ कितनी है बताओ 10 है ना, ये लेंथ कितनी है 20। आगे बात समझ में? तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना, हाफ इंटू 10 इंटू 20, तो हाफ इंटू 10 इंटू 20 प्लस में इस बीच वाले पोर्शन का एरिया कितना, यहां पर 10 है यहां पर 40, तो ये डिस्टेंस कितनी 30, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी 20, तो 30 इंटू 20 इस रेक्टेंगल का एरिया आ गया। प्लस में इस ट्राइंगल का एरिया कितना, ये डिस्टेंस 10 ये 20, इसके बराबर ही हो जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू 20। आगे बात समझ में? अब इसको सॉल्व कीजिए, यहां से रिजल्ट कितना आएगा। यहां से देखो ये वाला जो लास्ट वाला पोर्शन है ये इसमें आ नहीं रहा फ्रेम में, तो इसका एरिया तो ये वाला आ गया, इसका एरिया बीच का रेक्टेंगल का ये वाला आ गया, इस थर्ड पोर्शन का एरिया इसके बराबर ही होगा, तो प्लस में हाफ इंटू 10 इंटू 20 आ जाएगा। यहां से देखो ये कितना आया 10 टाइम, तो ये कितना है 10 इंटू 10 100, और 100 और 100 दो बार ही है तो इसको 200 एक साथ लिख देता हूं। प्लस में इसका एरिया कितना 600, तो कितना आया 7 है ये 800 मीटर अपना आ गया डिस्प्लेसमेंट। आगे बात समझ में? तो जो वीटी ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है वो हमें किसकी वैल्यू देता है, वो हमें देता है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया गया है। नोट डाउन कीजिए इसे। तो देखो हमने एसटी ग्राफ और वीटी ग्राफ दोनों पढ़े, दोनों में एक डिफरेंस है
कि जो स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ है वो हमें वेलोसिटी की वैल्यू देती है और स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ है वो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू देती है। साथ साथ में जो वी टी ग्राफ है उसका एरिया अंडर द कर्व हमें किसकी वैल्यू देता है, हमें देता है टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। तो इन दोनों चीजों को आप कल की क्लास में रिपीट करके आना ताकि हम एटी ग्राफ भी अच्छे से पढ़ सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।